सोचिए, एक छोटे से गांव में एक 5 साल का मासूम बच्चा, जिसे ना मंत्रों का ज्ञान है ना पूजा पाठ की विधि आती है, लेकिन रोज सुबह उठकर मिट्टी से एक छोटा सा शिवलिंग बनाता है, उसे जल चढ़ाता है और भोलेनाथ से बातें करता है। लोग पहले हंसे, फिर अनदेखा किया, लेकिन एक दिन जब उसी शिवलिंग से दूध अपने आप पीने लगा तो गांव वालों की रूह कांप उठी। ये क्या था? आस्था का चमत्कार या किसी बड़े रहस्य की शुरुआत? ये कहानी है मध्य भारत के एक छोटे से गांव धरोली की। यहाँ की आबादी ज्यादा नहीं थी, लेकिन लोगों की आस्था बहुत गहरी थी। यहाँ मंदिरों की संख्या भले कम हो, लेकिन हर घर में एक दिया जरूर जलता था। इसी गांव में रहता था अर्जुन, एक 5 साल का प्यारा सा बच्चा। उसका चेहरा हमेशा मुस्कुराता हुआ, लेकिन आंखों में एक अलग सी गहराई थी। अर्जुन के माता पिता बहुत ही साधारण किसान थे। गरीबी थी, लेकिन परिवार में प्यार की कोई कमी नहीं थी। अर्जुन को खेलना पसंद था, लेकिन उसके खेल थोड़े अलग थे। जब बच्चे क्रिकेट खेलते या कंचे चलाते, अर्जुन खेत के कोने में बैठकर मिट्टी से कुछ बनाता रहता। और सबसे खास बात, हर सुबह सूरज निकलने से पहले वो उठता, खेत के एक कोने में जाता और मिट्टी से शिवलिंग बनाता। उसके पास कोई किताब नहीं थी, कोई सिखाने वाला नहीं, फिर भी वो उस शिवलिंग को ऐसे पूजता जैसे सदियों का कोई साधक हो। जब उसकी माँ ने एक बार पूछा, बेटा ये क्या कर रहे हो? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, मैं शिव जी से बात करता हूं माँ, वो सुनते हैं मेरी बात। माँ ने उसे दुलार कर कहा, शिव जी बहुत दयालु हैं बेटा, सुनते होंगे। लेकिन गांव वालों ने इसे एक मासूम बच्चे की कल्पना समझकर अनदेखा कर दिया। दिन बीतते गए, अर्जुन की दिनचर्या वही रही। सुबह जल्दी उठना, शिवलिंग बनाना, जल चढ़ाना और कुछ देर आंखें बंद कर प्रार्थना करना। धीरे धीरे गांव में ये चर्चा होने लगी, वो अर्जुन का शिवलिंग कुछ खास है, बच्चा भी बहुत अलग है। एक दिन गांव में महाशिवरात्रि का पर्व आया। गांव के मंदिर में बड़ी पूजा रखी गई, लेकिन अर्जुन फिर भी अपनी पुरानी जगह जाकर मिट्टी का शिवलिंग बनाकर बैठा रहा। उसी दिन कुछ बच्चे उसे छेड़ने लगे। एक ने आकर उसका शिवलिंग तोड़ दिया। अर्जुन कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप वहां बैठकर रोने लगा। उसी रात गांव में एक अजीब घटना हुई। जिस लड़के ने शिवलिंग तोड़ा था, वो तेज बुखार में तपने लगा और बार बार बड़बड़ाने लगा, माफ कर दो, वो बच्चा, वो शिव। डॉक्टर आए, तंत्र मंत्र हुए, लेकिन कोई इलाज काम नहीं आया। तब किसी ने कहा, उसे अर्जुन के पास ले चलो। अर्जुन को नींद से जगाकर लाया गया। सबको हैरानी हुई जब अर्जुन ने उस लड़के का सिर सहलाया और बोला, शिवजी नाराज नहीं होते, वो माफ कर देते हैं। अगले ही पल लड़के का बुखार उतर गया, वो चुप हो गया और उसकी सांसें सामान्य हो गईं। गांव वालों ने इसे संयोग माना, लेकिन कई की आंखों में सवाल था। कुछ महीनों बाद गर्मियों की शुरुआत हो रही थी। अर्जुन रोज की तरह सुबह 5 बजे उठा और खेत की ओर गया। उसने फिर मिट्टी से एक नया शिवलिंग बनाया और जल चढ़ाया। उस दिन उसका एक मवेशी पीछे से भागता हुआ आया और अचानक शिवलिंग पर गिर गया। अर्जुन डर गया, उसे लगा शिवजी नाराज हो जाएंगे। उसने तुरंत शिवलिंग को संभाला और मवेशी को हटाया। तभी एक चमत्कार हुआ। मिट्टी से बना वो शिवलिंग पत्थर में बदलने लगा और उस पर खुद ब खुद AUM नमः शिवाय की आकृति उभर आई। अर्जुन चिल्लाया, मां देखो, शिवजी ने कुछ लिखा है। गांव वाले दौड़े आए और जब उन्होंने देखा कि मिट्टी का शिवलिंग अब काले चमकते पत्थर में बदल चुका है, सब स्तब्ध रह गए। अब तक की हंसी अब भक्ति में बदल चुकी थी। अब हर सुबह गांव वाले अर्जुन के साथ वहां एकत्रित होते, भजन करते, आरती करते। लोग दूर दूर से आने लगे। खबर अखबारों और न्यूज चैनलों तक पहुंची। एक 5 साल का बच्चा और उसका चमत्कारी शिवलिंग, ये हेडलाइन हर जगह थी। कुछ लोगों ने इसे ढोंग कहा, अंधविश्वास बताया, लेकिन एक वैज्ञानिक टीम जब जांच करने पहुंची तो उन्होंने रिपोर्ट दी, ये पत्थर की संरचना असामान्य है, इसके अंदर किसी गहरे ऊर्जा स्रोत की उपस्थिति है, लेकिन इसे मनुष्य ने नहीं बनाया। एक संत जो 20 साल से हिमालय में तपस्या कर रहे थे, उन्होंने कहा, ये शिव स्वयं बाल रूप में उस स्थान पर प्रकट हुए हैं। ये अद्भुत योग है। ये स्थान अब केवल खेत नहीं, तपोभूमि है।
अब सरकार की नजर इस जगह पर पड़ी। अधिकारियों ने उस जमीन को अधिग्रहित कर मंदिर बनाने की बात की, लेकिन जब अर्जुन से पूछा गया तो उसने कहा, यह शिव जी का घर है, मंदिर बनाओ लेकिन मेरी मिट्टी मत हटाओ। काम शुरू हुआ, लेकिन जैसे ही मशीनें आईं, तेज आंधियां चलने लगीं। कई बार काम रोकना पड़ा। तब गांव के बुजुर्गों ने कहा, मिट्टी वहीं रहने दो, मंदिर वहीं बनाओ जैसे बच्चा कहे। सरकार ने गांव की भावनाओं का आदर करते हुए मंदिर का निर्माण बिल्कुल उसी मिट्टी के शिवलिंग के ऊपर किया, उसे छेड़े बिना। आज उस जगह पर बाल अर्जुन शिवधाम नामक एक विशाल मंदिर बन चुका है। लाखों श्रद्धालु हर साल दर्शन के लिए आते हैं। अर्जुन अब 15 साल का हो चुका है, लेकिन वो आज भी हर सुबह सबसे पहले उसी शिवलिंग पर जल चढ़ाता है। और सबसे आश्चर्य की बात, आज भी कभी कभी वो शिवलिंग अपने आप दूध पी जाता है। उस पर रुद्राक्ष की माला अपने आप चढ़ जाती है और वातावरण में एक अलौकिक ऊर्जा महसूस होती है। कुछ साल पहले एक विदेशी महिला, जिसका इलाज भारत में संभव नहीं था, बाल अर्जुन के शिवधाम में आई। उसने प्रार्थना की और कुछ ही महीनों में उसकी बीमारी ठीक हो गई। वो महिला वापस आई और उसने वहां एक स्कूल बनवाया, शिव संस्कार विद्या निकेतन, जहां अर्जुन बच्चों को न सिर्फ पढ़ाता है बल्कि उन्हें सिखाता है। शिव को पाने के लिए कोई शास्त्र जरूरी नहीं,